वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजीज के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और उसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। टोपोलॉजी मीन्स वे ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट सिस्टम्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। मतलब कि हम अगर किसी सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके का लेआउट प्रिफर करेंगे, लेआउट हमारा क्या होगा, किस तरह से केबलिंग होगी, ये सब डिसाइड कौन करता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो कुछ कॉमन टोपोलॉजी है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जैसे बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड। ये कुछ टोपोलॉजी हैं, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि टोपोलॉजी में एक सिंगल बैकबोन होती है और इसी से सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, और जो ये केबल के लास्ट में टर्मिनेटर लगा हुआ होता है ये बैकबोन है, और इसमें डिफरेंट नोड कनेक्टेड है। इसी में से एक नोड हमारा सर्वर हो सकता है, बाकी सारे सिस्टम हो सकते हैं। तो इस तरह से बस टोपोलॉजी जो है इसमें डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। In a bus topology, all devices are connected to a single communication line called the bus or backbone. Data is transmitted from one end of the bus to other, and other devices receive the data simultaneously. कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें डेटा है वन एंड से ट्रांसफर होता है अनदर एंड, और सारे डिवाइस एक एक करके डेटा को रिसीव करते हैं। इट इज रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट एंड वर्क्स वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क। जो ये टोपोलॉजी है इसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बैकबोन से मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है। लेकिन स्मॉल डिवाइस के लिए, स्मॉल के लिए क्या है, हेल्पफुल है। अगर हम स्मॉल नेटवर्क बनाते हैं तो उसके लिए बस टोपोलॉजी हेल्पफुल है। However, a single break in the bus can disrupt the entire network. लेकिन अगर हमारा ये केबल ही कट हो जाए, केबल में प्रॉब्लम आ जाए, मेन केबल में, तो क्या होगी कि जो हमारा इंटायर नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स भी है। हम लोग एक बार डिटेल में देखते हैं बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जैसा हमने देखा ही कि सिंगल केबल है तो इससे इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर केबल की बात करें तो केबल लेंथ जो है इसमें कम चाहिए, और अगर हम छोटा नेटवर्क बनाते हैं तो काफी कम कॉस्ट में ये नेटवर्क स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा कोई मेन केबल ही अगर फेल हो जाए तो इंटायर जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आइडेंटिफिकेशन भी इजीली नहीं हो पाएगा कि फॉल्ट कहां पर आया है, क्योंकि एक ही केबल से सारे डिवाइस कनेक्टेड है। और अगर हम मल्टीपल डिवाइस को, ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं तो इससे परफॉर्मेंस पे भी असर होगा, नेटवर्क का परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एडवांटेजेस भी हैं बस टोपोलॉजी का, जिसको हमने डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब स्विच होता है, हब या स्विचो, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अब अगर हम बात करें तो इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। Each device has a dedicated point to point connection to the central hub. यानी कि जितने भी
डिवाइस हैं, हर एक डिवाइस का कनेक्शन सेंट्रल हब से है। If one device or cable fails, only that specific connections is affected and rest of the network remains operational. जैसे क्या है कि अगर कोई भी केबल अगर फेल हो जाता है तो सिर्फ उससे रिलेटेड जो नोड है उससे रिलेटेड डिवाइस जो है वो बंद होगा, बाकी इंटायर नेटवर्क जो है वो ऑपरेशनल होगा। दूसरा एक और इसमें फायदा क्या है कि अगर हम लोग किसी भी डिवाइस को रिमूव या ऐड करें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी का मेनली ये फीचर है। अगर हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है कि पहला फायदा अगर हम देखें तो सिंपली हम इसको इजीली इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नया डिवाइस भी ऐड करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, सेंट्रल हब से उसको कनेक्ट करना होगा। दूसरा फायदा ये है कि अगर एक नेटवर्क एक डिवाइस फेल हो जाए तो उसका दूसरे पर कोई भी असर नहीं होता और फॉल्ट भी जो है इजीली डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो फॉल्टी होगा सिर्फ वही सिस्टम बंद होगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, मेन डिसएडवांटेज है कि एक तो केबलिंग ज्यादा लगती है, दूसरा क्या है कि अगर सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो जाए तो इंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो ये जो फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं वो स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस और फीचर्स हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी डिवाइस हैं एक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड होता है और वन डायरेक्शन में डेटा का मूवमेंट होता है। एक क्लोज लूप की तरह अगर हम देख पा रहे हैं तो एक क्लोज लूप की तरह सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और रिंग टोपोलॉजी में मेन चीज क्या होता है, टोकन। टोकन के बेस पे इसमें डेटा ट्रेवल करता है। In a ring topology, devices are connected in a closed loop forming a ring. जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि जो डिवाइस है वो क्लोज लूप में कनेक्टेड होता है और रिंग का फॉर्मेशन होता है। Each device is connected to exactly two other devices, creating a continuous circular pathway for data transmission. अगर हम किसी एक डिवाइस को कंसीडर करें तो इसमें एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है। तो इस तरह से क्या है, हर एक डिवाइस में एग्जैक्टली दो कनेक्शन है, एक कहीं से कनेक्शन आ रहा है और दूसरे जगह से जा रहा है। तो ये पाथवे क्रिएट हो रहा है एग्जैक्टली टू कनेक्शन की हेल्प से। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग until it reaches the intended recipients. यानी इसमें जो डेटा ट्रेवल होता है एक डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल होता है और हर एक इंटरमीडिएट नोड को डेटा ट्रांसफर होता है और इस तरह से जो एक्चुअल जिसको डेटा चाहिए रिसीवर जो होगा उसको डेटा मिल जाएगा, तब जाकर के क्या होगा, ये जो प्रोसेस है डेटा ट्रांसफर का वो स्टॉप होगा। कहने का मतलब कि जिस जहां पे डेटा ट्रांसफर करना है जब तक उस पर्टिकुलर नोड पर डेटा ना पहुंचे तब तक डेटा ट्रेवलिंग होते रहती है। फेल्यूर इन सिंगल डिवाइस और कनेक्शन कैन डिसरप्ट इंटायर नेटवर्क। अब इसमें देख रहे हैं कि सारा जो कनेक्शन है वो सिंगल फॉर्मेशन है, एक से दूसरी डिवाइस हमेशा ही कनेक्टेड है। जैसे बस में होता है एक केबल से दूसरे सेम केबल से सारे डिवाइस कनेक्टेड है, तो इसमें भी फर्क यही है कि इसमें सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड है। तो अगर एक डिवाइस भी फेल हो जाएगा तो दूसरी डिवाइस फेल हो जाएगी। और इसमें टोकन के बेस पे क्या है, जिसके पास टोकन रहेगा मतलब जिसको डेटा ट्रांसफर करना है उसके पास पहले टोकन आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हमें डेटा का ट्रांसफर करना है। अब तो मतलब टोकन डिसाइड करेगा कि अगला डेटा ट्रांसफर कौन करेगा।
और उसके बाद फिर डेटा का ट्रांसफर होगा। तो इसमें टोकन जो है वो मेनली यूज होता है ताकि जो कॉलिजन है उसको अवॉइड किया जा सके। इसमें कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा, सबको पता होगा, सारे नोड के बीच में कम्युनिकेशन होगी कि जिसके पास डेटा है, जिसके पास टोकन है, वही डेटा शेयर करेगा। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पर टोकन का कंसेप्ट है। हर एक नोड जो है उसके पास इक्वल एक्सेस होता है, सबके पास टोकन होगा, जिसके जिसके पास टोकन होगा वो डेटा ट्रांसफर करता जाएगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर एक नोड फेल हो जाए तो दूसरे पर भी असर होता है, इंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है। ट्रबल शूटिंग में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब सारा ही आपस में कनेक्टेड है तो क्लियर नहीं हो पाता कि किसको कहां पे प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई पार्टिकुलर अगर हमें नोड को ऐड करना है या रिमूव करना है तो इससे भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रिंग टोपोलॉजी के हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। अगर हम मेश टोपोलॉजी की बात करें तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे होंगे ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर का कनेक्शन सारे डिवाइस से डायरेक्टली है। ऐसे ही इस कंप्यूटर का कनेक्शन जो है वो सारे डिवाइस से डायरेक्टली है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा केबलिंग की नीड होती है, लेकिन क्या है कि अगर एक कनेक्शन फेल हो जाए तो उससे दूसरे नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये इसका फायदा भी है। अगर हम मेश टोपोलॉजी की बात करें तो in a mesh topology every device is connected to every other device in the network. It provides multiple redundant paths for data transmission, ensuring high reliability and fault tolerance. कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल कनेक्टिविटी है, हो सकता है एक पाथ बिजी हो तो दूसरे पाथ से डेटा इजिली ट्रांसफर हो सके, या एक पाथ अगर फेल हो गया है तो दूसरे पाथ की हेल्प लेकर के हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन जो है वो हाईली रिलायबल भी होगा और फॉल्ट टॉलरेंट भी होगा। नेक्स्ट अगर हम मेश टोपोलॉजी की बात करें तो मेश टोपोलॉजीज आर कॉमनली यूज्ड इन क्रिटिकल एप्लीकेशंस वेयर नेटवर्क अपटाइम इज क्रूशियल। मतलब जहां पर मेश टोपोलॉजी वैसे जगह यूज होता है जहां पर नेटवर्क के फेल होने से प्रॉब्लम आए। तो जहां पर नेटवर्क फेल होने से दिक्कत होती है वहां पर क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस बनाए हुए हैं, मल्टीपल पाथवे है, जो इंश्योर करता है कि कभी भी सिस्टम हमारा डायरेक्टली फेल नहीं होगा। However, the extensive cabling and complex connection can be expensive and challenging to manage. ज्यादा केबलिंग है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा और मैनेज करना भी डिफिकल्ट होगा। हम डिटेल में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं इस टोपोलॉजी का भी। जैसे अगर एडवांटेज है तो फॉल्ट टॉलरेंस उसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर एक सिस्टम एक लिंक फेल हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे लिंक से डेटा इजिली ट्रांसफर हो सकता है। और ज्यादातर जो मतलब क्रूशियल सिस्टम है, क्रिटिकल सिस्टम है, उसके लिए ये काफी हेल्पफुल है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो एक तो केबलिंग ज्यादा है तो इससे एक्सपेंसिव भी होगा और इजिली मैनेज भी नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम भी है मेश टोपोलॉजी के। नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो या दो से ज्यादा जो है वो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। अगर हम हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या है कि जैसे स्टार बस का कॉम्बिनेशन हो गया, स्टार मेश का कॉम्बिनेशन है,
स्टार रिंग का कॉम्बिनेशन है, यानी कोई भी दो टोपोलॉजी, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी मिला करके अगर हम किसी नए नेटवर्क को बनाते हैं तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेसिक टोपोलॉजीज, एग्जांपल स्टार बस, स्टार रिंग। It leverages the advantages of different topologies and can be designated to suit specific network needs. Next है hybrid topology are commonly used in large networks or in scenario with diverse connectivity requirements. कहने का मतलब क्या है कि जो मतलब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को जो हम कंबाइन करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि दोनों टोपोलॉजी के या जितने भी टोपोलॉजी को कंबाइन करेंगे तो हर एक टोपोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है उसको कंबाइन करके एक स्पेसिफिक नेटवर्किंग नीड के लिए सुटेबल होगा। दूसरा क्या है कि जब लार्ज नेटवर्क बनाना हो तो उस केस में क्या है, डिफरेंट टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो हेल्पफुल होगा। जैसे कि फ्लेक्सिबल होता है काफी, लेकिन क्या है कि ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और इसका जो डिजाइन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट जो लास्ट टोपोलॉजी है वो है ट्री टोपोलॉजी। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर स्टार है, हाइब्रिड की बात करें तो ये स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पर ये रिंग टोपोलॉजी है। तो डिफरेंट स्टार और रिंग टोपोलॉजी का यहाँ पर कनेक्शन है। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन है जिसमें जो डिवाइसेस होता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है। हायरार्किकल यानी कि जैसे एक कंप्लीट पहले नोड होगा, फिर उसका चाइल्ड नोड होगा, इस तरह से हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो है वो नेटवर्क डिजाइन किया गया होगा। जैसे ट्री होता है, ट्री के फॉर्म में कि एक हमारा रूट नोड हो गया, फिर उससे रिलेटेड हमारा चाइल्ड नोड हो गया। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर देखो एक रूट नोड है, इसका इधर चाइल्ड नोड हो गया, अगर हम इधर रूट नोड मानते हैं तो इधर चाइल्ड नोड है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ हो सकता है। द रूट नोड एक्ट्स एज अ सेंट्रल हब एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इट डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरी डिवाइसेस लाइक स्विचेस और हब। मतलब जो है दूसरे दूसरे डिवाइसेस हैं वो स्विचेस और हब का यूज करके कनेक्ट किया जाता है। It creates a multi-level structure with each level representing a different generation of devices. कहने का मतलब क्या है कि ये एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और हर एक लेवल में क्या है, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस होते हैं। ट्री टोपोलॉजी में भी क्या होता है, हम इजिली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस भी जो होता है, मतलब फॉल्ट को हम इजिली रिमूव कर पाते हैं। लेकिन क्या है, रूट नोड पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। अगर रूट नोड फेल हो जाए तो क्या होता है, सिस्टम जो हमारा नेटवर्क है वो फेल होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट है कि अगर हम कई बार ऐसा भी होता है कि इसको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड तो इजीली हो जाता है, लेकिन कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ट्री टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन when to interconnect different local area networks और subnets in hierarchical manner। मतलब जब हमें WAN और LAN को कनेक्ट करना होगा हायरार्किकल मैनर में तो वहां हम ट्री टोपोलॉजी का यूज करते। इट इज ऑल्सो फाउंड in some enterprise networks
एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरप्राइज नेटवर्क में भी ट्री टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये टोपोलॉजीज के बारे में हमें पढ़ना था। डिफरेंट टोपोलॉजी का अपना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन हमें अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए टोपोलॉजी का यूज करना होता है। जैसे नेटवर्क डिवाइस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं, वैसे ही जो टोपोलॉजी है वो भी रिक्वायरमेंट को देख करके ही यूज करना होता है। हमारे पास भले ही डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी है, लेकिन हर सिचुएशन में हर एक टोपोलॉजी आइडियल नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें पहले सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद उसे हमें यूज करना होगा। अगर हम ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो ट्री टोपोलॉजी का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हम डिटेल में भी देख लेते हैं। जैसे कि स्केलेबिलिटी होता है कि जैसे मल्टीपल डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है कि इसमें रूट नोड जो है वो सेंट्रल कंट्रोल करता है। फॉल्ट आइसोलेशन इजिली होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब डिवाइस को जो है डिवाइस का एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम हमने देखा है ऑलरेडी कि रूट नोड पे डिपेंडेंसी होगी तो इंटायर नेटवर्क रूट पे ही डिपेंड है। मान लो कि रूट अगर फेल हो गया, रूट नोड, तो इससे क्या होगा, पूरी की पूरी टोपोलॉजी, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। कॉस्ट लार्जर नेटवर्क के लिए खास करके काफी एक्सपेंसिव होगा, और केबलिंग भी जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स केबलिंग होगी, तो इजिली मैनेज नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट होगा काफी इसको मैनेज करना। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट टोपोलॉजी के बारे में पढ़े, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।